Hello friends, how are you? In this video lecture of crystal field theory, today we will see examples of low spin complex and high spin complex. अगर कॉम्प्लेक्स में मेटल भी सेम होता है और लिगैंड भी सेम होते हैं, then which one is low spin complex and which one is high spin complex? So I will compare two examples जिनमें मेटल भी सेम है और लिगैंड भी सेम है. Only difference is about oxidation state. So to understand this video, watch this video till the end. अगर आपको पसंद आया तो like it, comment it, share it and subscribe it. So here I will take example. First example, that is example of cobalt, यानी hexaamine cobalt 2. And second complex that I will take again complex of cobalt with ammonia. Ligands are exactly same. बट यहां पर इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +3. मेटल सेम है, मेटल इज कोबाल्ट, कोबाल्ट, लिगैंड्स आर अमोनिया, अमोनिया, यानी मेटल इज सेम, लिगैंड्स आर सेम. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6. हियर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट 6. कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है. यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का कितना है? +2, बिकॉज ये अमोनिया न्यूट्रल लिगैंड है तो ये +2 यहां पर आएगा. दैट इज cobalt carries +2. In second complex, cobalt is present in +3 oxidation state. क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगैंड, so this +3 directly present on cobalt. यानी here we have to compare CO +2. In first complex there is a CO +2. In second complex there is a CO +3. If we compare cationic size, CO +2 is bigger than CO +3. यानी a small cation है. सेकंड कॉम्प्लेक्स में स्मॉल कैटायन है एंड फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में कैटायन इज व्हाट? बिग कैटायन. एंड वी नो दैट इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगर कॉम्प्लेक्स में स्मॉल कैटायन होता है तो लिगैंड्स का अटैक इफेक्टिवली होता है. एंड जब लिगैंड का अटैक इफेक्टिवली होता है तो स्प्लिटिंग ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल ज्यादा होता है, यानी ज्यादा स्प्लिटिंग होती है. एंड स्प्लिटिंग ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज मोर व्हेन देयर इज इफेक्टिव अटैक ऑफ व्हाट? लिगैंड्स. इन केस ऑफ बिग कैटायन, जब कैटायन बिग होता है तो उतना इफेक्टिव अटैक ऑफ लिगैंड नहीं होता, एंड स्प्लिटिंग इज लेस इन केस ऑफ बिग कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स विद बिग कैटायन. सो हियर आई हैव टेकन टू एग्जांपल्स. इन a complex with what? Big cation. Here it is CO +2, here it is CO +2, and a big cation है compared to this one, and here it is CO +3, because CO +2 is bigger than what? CO +3. Now is CO +2. We know that electronic configuration of cobalt outer shell only 3d7 and 4s2. अब इन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स CO +2 है. द मीनिंग ऑफ +2 का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s. सो इट विल बी 3d7 एंड 4s0. यहां पर क्या होगा? रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 फ्रॉम 4s एंड 1 फ्रॉम व्हाट? 3d. यानी यहां पर 3d6 and 4s0. अभी 4s empty है, vacant है. So in first complex cation is big, system is a d7. यहां पर system d7 है. और big cation, in case of big cation there is a less splitting. So here splitting of d atomic orbitals. All these are degenerate, and 5d atomic orbitals are degenerate. Total number of electrons in d atomic orbitals 7 electrons are there. ये सिस्टम D7 है. ऑल दीज आर डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है? यानी हैविंग सेम एनर्जी. नाउ व्हेन देयर इज अटैक ऑफ 6 लिगैंड्स, स्प्लिटिंग ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि जो कैटायन है वो बिग कैटायन है. सो व्हाट हैपेंस? हियर लेस स्प्लिटिंग, सो एनर्जी ऑफ Eg इंक्रीजेस, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है. ऑक्टाहेड्रल में Eg की एनर्जी बढ़ती है और T2G की एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है. सो ये 10 dq पैरामीटर है. 10 dq दैट इज 1 डेल्टा. सो दिस इज द एनर्जी बैरी सेंटर. एनर्जी ऑफ Eg इन ऑक्टाहेड्रल इंक्रीजेस बाय 6 dq. ये प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है? इंक्रीज इन एनर्जी.
एंड T2G की एनर्जी डिक्रीज होती है -4 dq, ये माइनस साइन का इंडिकेट करता है, दैट इज डिक्रीज इन एनर्जी, स्प्लिटिंग इज लेस। और डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग जब लेस होती है तो रिलेशन बिटवीन 10 dq, यहां पर 10 dq इज लेस देन दैट ऑफ p, यानी यहां पर पेयरिंग एनर्जी इज मोर, यानी पेयरिंग के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। नाउ अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, we know that in assumptions we have seen crystal field theory follows above principle, it also follows Hund's rule of maximum multiplicity, यानी first 3 electrons compulsory enters in what T2G। now what about fourth electron, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, T2G में पेयरिंग होगी या EG में जाएगा, so here 10 dq is very much less than that of P, यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन कंपल्सरी EG में जाएगा, यानी स्पिनिंग अ फोर्थ इलेक्ट्रॉन एट हायर एनर्जी लेवल एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स हुआ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि फोर्थ इलेक्ट्रॉन EG में चला गया, अब ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा। नाउ इट फॉलोज हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स देन पेयरिंग, नाउ पेयरिंग यहां पर होगी 6 और A7, so it depends on position of this electron, so position of this electron and fourth electron, spinning of fourth electron at higher energy level atomic orbital, that is why this complex is said to be high spin complex। इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G5, अभी T2G में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैन यू टेल मी दिस कॉम्प्लेक्स इट इज वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, since unpaired electrons are there and this complex is what, paramagnetic, it is a paramagnetic। now what about second complex, here it is a D6 system, again degenerate d atomic orbitals having 6 electrons, ये 6 electrons है D6, यहां पर small cation है, cation is small, so effective attack of ligands, and when there is effective attack of ligand, splitting is more, and splitting of the atomic orbitals it is more AAG, T2G, so again this distance is 10 dq, energy parameter 10 dq, A energy barycenter है, so here 10 dq यानी 1 delta O। now splitting is more, and when splitting is more, what is the relation between 10 dq and pairing energy, 10 dq is greater than that of pairing energy, यानी यहाँ पर pairing energy कम है, यानी pairing of electrons के लिए energy कम लगती है, so what about distribution of electrons, यहाँ पर 6 electrons है, compulsory 3 electrons enters here। now what about fourth electron, so here pairing energy less compared to 10 dq because splitting is more, splitting ज्यादा है, so more amount of energy is required to enter in AG, that is why pairing of electrons in T2G only। so here it is fourth electron, so what is the fourth electron, spinning a fourth electron at lower energy level T2G atomic orbital, that is why this is low spin complex, this is low spin complex, electronic configuration is T2G6। now a paramagnetic or a diamagnetic, since all electrons are paired, so it is diamagnetic complex, it is diamagnetic complex, and a first complex with big cation is what, high spin complex, because spinning a fourth electron at higher energy level atomic orbital, that is why it is high spin complex। in second complex with the small cation, splitting is more because there is effective attack of ligands, splitting is more, so 10 dq is greater than P, यानी कि distance ज्यादा है, so here T2G6 यानी spinning a fourth electron at lower energy T2G atomic orbital, so that is why this complex is said to be what, low spin complex। so this is about difference between this low spin complex and high spin complex, when metal is same, ligands are same, but difference is about what, oxidation state। if any doubt, you can put your doubt in comment box, definitely I will get back to you, thank you।